सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मंडे को हमारे मार्केट्स बंद हैं क्योंकि इलेक्शंस हैं बॉम्बे में, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट हमारा बंद रहेगा और ट्यूसडे खुलेगा सीधा मार्केट। मार्केट आज भी खुला हुआ था, आज भी कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ 2-2.5 घंटे के लिए खुले हुए थे। बट मैं आपको हमेशा आगाह करता हूँ कि कभी भी ऐसा हो कि कोई स्पेशल सेशन हो 1 या 2 घंटे का, तो आप उस दिन अगर बहुत ज़्यादा आपके पास बैकएंड पे प्रॉफिट है या फिर आप बहुत बड़े ट्रेडर हो, तभी आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप नए हो या आपने अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी है, तो आपको ऐसे दिनों पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसका एक रीज़न होता है कि ऐसे दिनों पे वॉल्यूम्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता कि मार्केट आज खुला है। अगर आप देखो इस कैंडल को, आज इस तरह की ये जो कैंडल है, ये कैंडल में आप सोचो कि लोगों के कितने पैसे गए होंगे। ऑलमोस्ट 450 पॉइंट की कैंडल है ये, और ये 2 मिनट का गेम था। 1 मिनट में मार्केट नीचे आया, 1 मिनट में मार्केट ऊपर गया। मान लो किसी ने ऑप्शन सेल कर रखा होगा, तो कितना बड़ा लॉस उसको दिख गया होगा अगर उसने, और उसका हो सकता है एग्जीक्यूट भी हो गया ऑर्डर। तो कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें आपको आती हैं ऐसे दिनों पे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसे दिनों पे ट्रेड करना अवॉइड ही करा करो, या फिर अगर ट्रेड करना है तो बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करा करो। मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं करा था। मैं आपको डेली अपडेट दे ही देता हूँ चैनल पे अपने कि क्या हमारा प्रॉफिट था। 3 दिन से हमें प्रॉफिट हो रहा है, बट हम ट्यूसडे अब देखेंगे क्या हो सकता है। फिर निफ्टी की एनालिसिस मैं स्पेसिफिकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया फिर निफ्टी की मैंने इंडिविजुअल एनालिसिस नहीं करी है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी के साथ चलता है फिर निफ्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स सेम है इसके बैंक निफ्टी वाले। लेकिन अगर आप एनालिसिस करना चाहो किसी इंडेक्स को सेपरेटली, तो वो कैसे करते हैं वो आप इस वीडियो में सीखोगे। और कहीं ना कहीं मैं आपको हमेशा वैसे तो बताता ही हूँ कि हमेशा मैं टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करना चाहता हूँ, कि सबसे पहले मैं उसके बड़े लेवल पे चार्ट देखूंगा और उसके बाद में छोटे लेवल पे चार्ट देखूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैंने लगा रखा है वीकली चार्ट। अगर मैं वीकली चार्ट को देखूं तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, मार्केट में ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड होता है मार्केट में जब स्विंग्स ऊपर जाते जाते हैं। डाउन ट्रेंड क्या होता है? जब स्विंग्स आपके नीचे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकली चार्ट में, ऑलमोस्ट जून से हमेशा मार्केट में स्विंग्स जो हैं आपके, अगर यहाँ पे देखोगे तो स्विंग्स आपके ऊपर ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर वीकली चार्ट की बात करें या कोई कोई पोजीशन किसी को बनानी है, लंबे टाइम की पोजीशन बनानी है, तो वीकली चार्ट के हिसाब से अगेन मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता जा रहा है और मार्केट में ऊपर ही शिफ्ट हो रहे हैं स्विंग्स। तो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट में बिल्कुल अप ट्रेंड में है, कुछ डरने वाली बात नहीं है। एक चीज तो ये हो गई, सबसे पहले वीकली चार्ट पे हमें मार्केट बुलिश दिख रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको एक्सपायरी पे एनालिसिस करनी है या फिर अगले हफ्ते के लिए एनालिसिस करनी है। तो मैं उस हिसाब से आपको एक व्यू बता रहा हूँ अपना। देखो, अब सीधी सी बात है, वीकली चार्ट पे जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटेगी नहीं, तब तक आपको एक मूव देखने को नहीं मिलेगा। मान लो किसी वीक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो मार्केट कहां तक जा सकता है? मार्केट हमेशा अपने प्रीवियस स्विंग तक जाता है नॉर्मली। 70% केसेस में ऐसा ही होता है। तो 20, 150, 300, 400 पॉइंट का आपको फॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि 300, 400 में आपको वीक में कह रहा हूँ। अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे तो एक दिन में भी मार्केट में मूवमेंट आ जाता है। अगर आप ये वाली वीकली कैंडल देखोगे, यहाँ पे फोकस करो आप। 1 मिनट, अगर मैं स्नेट कैंडल पे जाऊं तो आप यहाँ पे हाई लो अगर फोकस करोगे, तो इसका हाई था 890, लो था 21, मतलब 700-800 पॉइंट एक उसमें ही हो गया है। तो ये हो सकता है एक वीक में जब ये टूटेगा। अब ये वीकली चार्ट पे अगर आप क्लोजिंग का वेट करोगे तो हो सकता है इतनी बड़ी कैंडल बन जाए। तो इसीलिए हम वीकली चार्ट पे एनालिसिस ना करके हम वीकली चार्ट पे हम एक लेवल मार्क करते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं सीधे डेली चार्ट पे, ताकि हम डेली चार्ट पे उसमें एंट्री कर सकें, ताकि हमारी एंट्री लाइक डिले ना हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वही चीज डेली में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ट्रेंड लाइन आती जा रही है, और ट्रेंड लाइन अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4 बार मार्केट टेस्ट कर चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर वीकली यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन काफी ऊपर है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा चुका है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी होती है हमेशा जब दूसरे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं अब ऊपर जा रहा है। अब डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, कि वीकली चार्ट पे अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन अब इमीडिएटली नेक्स्ट रेसिस्टेंस क्या दिख रहा है मार्केट का? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या ये रेसिस्टेंस है अगला? ये रेसिस्टेंस नहीं है अगला। अगला रेसिस्टेंस आपका ये वाला जोन है। अब ये जोन रेसिस्टेंस जोन क्यों है? और ये 543 से आपका पूरा यहाँ तक आएगा। 543 से 600 का जोन, मतलब मैं इसको अगर जोन मार्क करना हो तो मेरे को ये 50 पॉइंट का जोन जो है, ये एक रेसिस्टेंस का जोन है। अब ये क्यों है? क्योंकि मार्केट अगर आप देखो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, और यहाँ से मेजर फॉल, और ये फॉल छोटा मोटा नहीं है। अगर आप देखोगे फॉल कितने पॉइंट का है, ये फॉल है आपका ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का 3 हफ्ते में। वीकली चार्ट है तो थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम होता है इसमें, लेकिन रेसिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो डेली चार्ट पे। 550 से 600 का जोन बहुत ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। इसको क्रॉस अगर करता है मार्केट, तब आपका नेक्स्ट रेसिस्टेंस 700 के आसपास आ सकता है, 700-800 के आसपास। अब यहाँ पे फिर से एक बार डेली डेली चार्ट पे चलते हैं। हमने दो चीजें देख ली। अब एक चीज क्या देख ली हमने, अगर आप आज भी देखोगे तो आज भी मार्केट उस जोन के आसपास क्रॉस नहीं कर पाया है। ठीक है, एक चीज तो ये होगी कि मार्केट जब ट्रेंड लाइन टूटेगा तो मार्केट में अच्छा मूव आ सकता है, या फिर अगर मार्केट इस जोन को निकालता है जो कि 550 से 600 का जोन है। अब यहाँ पे डेली चार्ट पे एक चीज और देखते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूँ, इस जोन को। अब देखो, ये पूरा जोन है, ये पूरे जोन में मार्केट ने बहुत दिन बिताए हैं, बहुत टाइम बिताया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट करते हैं इसको। अब यहाँ पे 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा रुक जाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा जोन
एक रेसिस्टेंस जोन है, तो जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं निकलेगा 21,620, तब तक आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम यहाँ से क्या सीखते हैं, एक लेवल तो ये मार्क कर दिया, एक लेवल में इसको 550 को भी मार्क करता हूँ। अब हमें ये समझ में आता है कि मार्केट 100 पॉइंट का मार्केट में और मूवमेंट है जाने का। तो अगर मार्केट आपका मान लो 523 का हाई मारा था मार्केट ने, तो 550 556 क्रॉस करता है तो 623 तक तो मार्केट जा ही सकता है। 623 क्रॉस कर गया तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है, इसके बाद मार्केट 700 750 भी जा सकता है, तो मतलब 700 तक के टारगेट हम रह सकते हैं। तो अभी आपने देखा डेली चार्ट के बेस पे मैं लेवल्स निकाल रहा हूँ, और ये 15 मिनट के चार्ट पे भी लेवल्स निकल जाएंगे अभी इंट्राडे के लिए। मंडे के लिए लेवल्स हो गए हमारे कि 556 के ऊपर निकलता है, 623 693 दो टारगेट हो सकते हैं। अब सेलिंग कहाँ करनी है, अब देखो सेलिंग के लिए ये थोड़ा है कि हम ये वाला लेवल ले लेंगे तो 600 पॉइंट दूर है। सेलिंग के लिए अब हमें एक डिफरेंट लेवल निकालना है, लेकिन डेली चार्ट पे क्या हमें कुछ ऐसा सपोर्ट रेसिस्टेंस या कुछ भी दिख रहा है? हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हम सिर्फ अभी एक लेवल मार्क कर सकते हैं जो कि हमारा आज का लो है, बट आज की कैंडल में कहूँगा आपको इग्नोर करो। तो अब हम चलेंगे थोड़े और छोटे टाइम पे ताकि हमें सेलिंग का भी कोई पॉइंट मिल जाए। हमें सेलिंग का पॉइंट नहीं मिला। अब देखो यहाँ पे जब हमने 15 मिनट पे चार्ट पे किया, बाइंग के लेवल तो बिल्कुल सही है हमारे। अब 556 है, अब यहाँ पे भी रेसिस्टेंस है वैसे तो 574 के आसपास, लेकिन ठीक है इतना हम चला सकते हैं। 556 के ऊपर 623 693, ये दो आपके टारगेट रह सकते हैं। अब ट्रेड तो लेना है, अब 623 भी फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना था, हो सकता है ब्रेक करके निकल जाए, लेकिन ट्रेड तो लेना ही है, वो इस रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, आपको इतना रिस्क लेना ही होगा। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा सेलिंग के लिए अब इतना लंबा तो नहीं वेट करेंगे। अब इंट्राडे में हमें मिल गया एक जोन। जोन कौन सा है? अब यहाँ पे देखो ये वाला जोन, ये जोन मार्केट में 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक रेंज हो गई। बॉक्स मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। अब अगर मार्केट यहाँ से फिर से ये निकालता है, इस जोन के नीचे आता है 430 के नीचे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सीधा इसके अगला सपोर्ट जो बनता है मार्केट का सीधे 327 बनता है। तो हमारे सेलिंग के लेवल कहाँ निकले 15 मिनट के चार्ट पे, तो 21,430 अगर तोड़ता है मार्केट, तो 328 तक का टारगेट 100 पॉइंट, बट इसको भी 2 पॉइंट में ब्रेक करेंगे। पहला टारगेट हम रखेंगे 381 का, ये वाला जो पॉइंट है, और सेकंड टारगेट रखेंगे हम 328 का। तो इस हिसाब से हम किसी भी स्टॉक की किसी भी इंडेक्स की एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या समझ में आया? देखो इसमें अगर मैं इसको समराइज करूं, लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखोगे कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी है तो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी वीकली चार्ट पे, तब तक कोई पोजीशन नहीं बन सकती। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाइंग पोजीशन बनानी है तो जब तक 21,623 ये वाला जोन, ये जो हमने निकाला था, जब तक वो 21,623 का जोन नहीं ब्रेक होगा तब तक आप बाइंग पोजीशन नहीं बना सकते। इंट्राडे के लेवल्स के हिसाब से हमने लेवल्स निकाल लिए 15 मिनट के हिसाब से, तो वो हमारे जो कि ट्यूसडे को काम आ जाएंगे, मतलब मंडे बोल रहा हूँ बार बार, ट्यूसडे को हमारा मार्केट खुलेगा। तो फिर निफ्टी का मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया आपको कि आपको थोड़ी सी डिटेल में बता दूं, क्योंकि मैं जो दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी के जो डेली वीडियो बनाता हूँ उसमें दोनों के इंडेक्स होते हैं, तो वीडियो थोड़ा छोटा होता है, तो ये मैंने थोड़ा सा डेडिकेटेडली वीडियो बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से जोन्स निकालते हैं हम, और मैं इस तरह ही लेवल्स निकालता हूँ अपने। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई भी कर सकता है। ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिनको लगता है आपको कि जो इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयर करो। राइट हैंड साइड पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई हुई हैं, वो भी देख सकते हो आप। बाकी मिलता हूँ मैं कल आपसे निफ्टी वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।